बहुत बहुत अभिनंदन। अभी 25 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बांसवाड़ा के नापला गांव में और एटॉमिक एनर्जी प्लांट का उन्होंने शिलान्यास किया। ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे राजस्थान में पहले एक रावत भाटा में इस प्रकार का प्लांट है और अभी यहाँ पर 2800 मेगावाट इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसके साथ ही कई वंदे भारत ट्रेनों का भी दिया, कई पुल हैंगिंग ब्रिजेस वगैरह उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया। बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सौगातें दी है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी आज आपने हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की बात को आपने सुना। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी के बलिदान को याद भी किया, उनके हिम्मत, हौसलों और बुलंदी की सराहना भी की कि किस प्रकार से उन्होंने और हंसते हंसते फांसी का फंदा भी चूम लिया। और वैसे पत्र भी लिखा था उन्होंने उस समय के अंग्रेजी शासक को भी कि मुझे गोली मार दो। कितना अदम्य साहस उन्होंने दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने स्वर कोकिला बहन लता मंगेशकर की उनको भी याद किया और उनके गीत के वीर और देशभक्ति के गीत का एक थोड़ा सा हमको सुनाया भी। फिर हमारी बहनों ने कितना शौर्य दिखाया। 2 बेटियां जिन्होंने नौका में लगभग 300 दिन 43,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने करके दिखाई और उनसे चर्चा भी की। इससे निश्चित रूप से हमारी बेटियों के और साहस की प्रशंसा दुनिया ने भी की और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उनको और प्रोत्साहित भी किया। हमारी बहनें भी किसी से कम नहीं हैं, ये करके दिखा दिया। कितनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी और हमारी बहनों ने अदम्य साहस का परिचय देते थे और पूरी समुद्री यात्राएं और जहां विपरीत परिस्थितियां रही, मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी उन्होंने और साहस दिखा करके अपनी यात्राएं पूरी की। कई जगह ठंडक अधिक थी, कई जगह गर्मी अधिक थी, इन सब विपरीत और तेज हवाएं चलती थी, कई हवा बिल्कुल नहीं थी। वो सारी परिस्थितियों का उन्होंने जिक्र भी किया और मन की बात में आप सबने सुना। यही नहीं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन हुई थी, तो उन पर भी उन्होंने विचार रखा कि किस प्रकार परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। फिर परम पूज्य गुरु जी जिन्हें हम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के नाम से पहचानते हैं और गुरु जी के नाम से विख्यात है, उन्होंने इस बागडोर को और आगे बढ़ाया और आज वो पौधा वटवृक्ष बनकर के दुनिया में और एक एकदम मतलब अलग से ही शक्ति रूपेण और वो एक संगठन बनकर के तैयार खड़ा है जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत व्यक्तित्व जिसमें निर्माण हो रहा है। ये सब चर्चाएं भी उन्होंने की। फिर उन्होंने ज़्यादा जोर भी दिया कि हम अभी गांधी जयंती आएगी, महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर को हम उत्साहपूर्वक मनाते हैं और उस दिन हम खादी खरीदें, स्वदेशी अपनाएं। विशेष रूप से वोकल फॉर लोकल इस पर जोर दिया ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और हमारे दुकानदारों को भी प्रेरित किया कि वो भी स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करें और हम सबको भी और ये प्रेरणा दी कि हम भी स्थानीय उत्पाद जो यहाँ हमारे यहाँ निर्मित हुआ है उसको अपनाएं और इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। कल के भारत का भविष्य नौजवानों के हाथ में है और नौजवान पराश्रयी नहीं है, आत्मनिर्भर बने, ऐसा उन्होंने और प्रेरक उद्बोधन दिया। इसके साथ ही कई ऐसे
कवि जैसे सुधीर फड़के को भी उन्होंने याद किया, जो और लता जी के साथ में मिलकर के, और बहुत अच्छे अच्छे गीत राष्ट्रभक्ति के जिन्होंने बनाए भी और गाए भी। ऐसे ही कई ऐसे हमारे दूसरे क्षेत्र के वहाँ भी कवि ऐसे, उनका भी वृतांत उन्होंने रखा। तो ये हम सब के लिए प्रेरणादायी है। हम सबको, आम नागरिकों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि किस प्रकार की किन किन क्षेत्रों में विशेषताएं हैं, तो हम भी ऐसा कुछ करें कि जिससे आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद रख सके। इस प्रकार का प्रेरक मन की बात में उद्बोधन हमको मिला। हम सब ये प्रयास कर रहे हैं। वैसे